समय है, तुम पिता के घर जाकर के शिशुपाल से विवाह कर। आज का जमाना होता तो महाराज माता जी स्वामी जी की अकल ठिकाने ही लगा देती। महाराज 10-10 बालक का जन्म हो चुका है और भगवान कहते हैं जाओ शिशुपाल से विवाह। आज सब कुछ माता ने सहन किया, लेकिन जैसे ही पिता के घर चली जाओ यह शब्द माता को सहन नहीं हुआ। मूर्छित होकर के देवी रुक्मिणी गिर पड़ी। जैसे ही आ जाए मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान भयभीत तो हो गई है। अरे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया? अरे मैं तो बस परिहास महाराज माता रुक्मिणी के मुख कमल को अपने अंक में रख करके भगवान ने जल का छींटा, पीतांबर से मुख पोंछने लगे। अब नेत्र खोलता है और जब नेत्र खोलता है तो माता हाथ जोड़ करके बैठ जाती। और आज माता रुक्मिणी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहने लगी कन्हैया आपने सत्य ही कहा है, आपकी एक बात झूठी नहीं है। मेरा और आपका संबंध कैसे हो? कहां आप प्रकृति से परे हैं, सावधान। कहां आप प्रकृति से परे हैं और कहां प्रकृति के बंधन में बंधी हुई एक साधारण सी नारी। भला मेरा और आपका विवाह कैसे? भला मेरा और आपका विवाह कैसे हो सकता है? आपने कहा है आपके कोई माता पिता नहीं है। आप सत्य सत्य बताओ, क्या आपके भी माता पिता होते हैं? यही बात महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने कहा था। कब? बोले जब भगवान ने प्रतिज्ञा को तोड़ लिया था। प्रतिज्ञा क्या है? बोले महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है आज यदि मैंने भगवान को अस्त्र नहीं उठाया तो लाजऊं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा। फिर मैं शांतनु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा अगर मैं आज जो हरि को शस्त्र न गहाऊंगा। और आज जब काल बन गए महाराज, हाथ से अर्जुन के गांडीव महाराज छूट गया, माथे का मुकुट गिर पड़ा, रथ का ध्वजा टूट गया। ऐसा लगा कि अधर्म के धर्म पर विजय हो जाएगी। भगवान कूद पड़े, रथ से टूटा हुआ पहिया उठा लिया। उसी में महाराज सुदर्शन का आवेश, उसी में सुदर्शन। अर्जुन कहता है भगवान आपने प्रतिज्ञा किया है, आप प्रतिज्ञा को भंग न करें, संसार में आपकी हंसी उड़ाई जाएगी। भगवान ने कहा हे अर्जुन मेरी हंसी उड़ाई जाए, मेरी जय जयकार हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा क्या है? बोले जो भक्त प्रतिज्ञा करे मैं उसे पूरा कर दूंगा। जो भक्त प्रतिज्ञा करे मैं उसे पूरा कर दूं, यही मेरी प्रतिज्ञा। गंगा सुत के बाणन से व्यथित बेहाल होके पारथ पुकारो पाही पाही शरणागति। गंगा सुत के बाणन व्यथित बेहाल होके पारथ पुकारो पाही पाही शरणागति। विकल बेहाल रथ चक्र लेके दौड़े कान्हा, बिंदु कवि जाकी ज्योति भानु सम लागती। बोले देवो व्रतवारे भीष्मा भगत राज। बोले देवो व्रतवारे भीष्मा भगत राज। प्रण तोड़ी दिनो तो प्रण की कहावती। करी के प्रतिज्ञा पे तू को कलंक दियो आज। एहो ब्रेज राज तुम्हें लाज हो न लगती।
जो राज तुम्हें लाज हो न लगती। महाराज जब आज भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ दिया है, अर्जुन से कहते हैं मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं, जो भी महाराज भक्त प्रतिज्ञा करे मैं उससे पूरा कर दूं, वही मेरी प्रतिज्ञा होती है। भीष्म पितामह कहते हैं महाराज अरे गंगा सुत के बाणन से व्यथित विहाल होके पारथ पुकारे पाहि पाहि शरणागते, विकल विहाल रथ चक्र लेके दौड़े कान्हा, बिंदु कवि जाके ज्योति भानु समलागते, त्याग धनु बाण बोले भीष्म भगत राज, प्रण तोड़ दिए तो प्रण के कहा गते, कर के प्रतिज्ञा पे तो को कलंक दियो आज, एहो ब्रजराज तुम्हें लाज हो न लागते। तो भगवान ने कहा तुम्हारे लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दिया और तुम हमारे ही पीछे हाथ करके पड़ गए। तो सुनो हे कुरुवंश के बूढ़े सिंह, बोले ब्रजराज सुन भीष्म भगत राज, मोहि जन्म देने वाले जग में अपार है, सिंह ते प्रगट होत खंभ ते प्रगट होत, कहां लोभ खानो अमित अवतार है, कोई कहता है वसुदेव देवकी को सुत, कोई कहता है नंद यशोदा के कुमार है, जाको एक बाप तो बचाओ निज लाज, मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार है, मेरी कौन लाज मेरे बाप। हे कन्हैया आपके भी कोई माता पिता होते हैं? आप तो तमेव माता च पिता तमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र। आप तो जगत पिता हैं, जगत माता हैं, जगत बंधु हैं, जगत भ्राता हैं। आपका और मेरा योग कहाँ है? आपने कहा है कि आप गोरे नहीं हैं, आप काले हैं, आप सुंदर नहीं हैं। अब यहाँ थोड़ी सी रुक्मणी माता को महाराज थोड़ी सी हंसी आई और हंसते हंसते माता रुक्मणी कहने लगी कन्हैया अगर काले हो करके तुमने सारी दुनिया को पागल बना दिया, अगर तुम गोरे होते तो न जाने दुनिया में कैसी आग लग जाती महाराज। और एक बात कहूं, तुम्हें लाला नहीं तुम्हें लाली होना चाहिए। तुम्हें लाला नहीं तुम्हें लाली होना चाहिए था। जो श्री श्याम तुम होते लले तो गले कट जाते हजारन के महाराज। तुम्हें लाला नहीं लली होना चाहिए। काले होकर के सारी दुनिया को बावला कर दिया, अगर गोरे होते तो क्या होता है। तुमने कहा है कि तुम कायर हो, तुम्हें लोग रण छोड़ कहते हैं, मगर मेरा मानना यह है ये जरासंध साल्व आदि अभिमानी राजाओं के नगर में, उनके हृदय रूपी नगर में तुम्हारा वास नहीं होता, समुद्र के भीतर वास होता है। समुद्र क्या है? बोले समुद्र संत का प्रतिनिधित्व करता है महाराज। अभिमानी राजाओं के राज्य रूपी सीमा में तुम्हारा वास नहीं, तुम्हारा निवास तो सदैव भक्त रूपी संत रूपी समुद्र के हृदय में ही होता है। प्रेम से बोलो राधे। आज महाराज सूरदास बाबा जो परम संत हैं, रोज जाते हैं भजन संध्या करके अपने घर लौट जाते हैं एक भक्त के घर। हर दिन भक्त घर पहुंचाने आता है, रोज हाथ पकड़ करके जन्मांध सूरदास बाबा को कुटिया पर छोड़ देता है। आज कोई छोड़ने नहीं आया। जो भजन था आज उसका विराम हुआ, बड़े ढेर सारे संबंधी रिश्तेदार आ गए। जो यजमान था सेवा में ही खो गया, भूल गया बाबा को कुटिया तक भी छोड़ना। लाठी का सहारा लिए चल पड़े सूरदास बाबा अकेले ही कुटिया। आधी रात रास्ता भटक गए महाराज। जो रास्ता कुटिया की तरफ जाना चाहिए उस रास्ते से भटक गए, जहां हमारा खाई है, कंकड़ है, पत्थर है, उसी राह परमात्मा दौड़ पड़े। बालक बनकर के गोविंद आए, हाथ पकड़ लिया, बाबा इस रास्ते पर तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो दूसरी राह पर है। सूरदास बाबा ने विचार किया, अरे आधी रात हुई, नन्हा सा बालक कहां से आ गया। बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? हंसते हुए भगवान ने कहा है कि बाबा मेरी मैया ने अभी तक मेरो नाम नहीं धरो है महाराज, अभी तक नामकरण ही नहीं भयो है। आश्चर्य हुआ सूरदास बाबा को, ऐसा विलक्षण बालक। अरे सारा जगत सो रहा है इस समय आधी रात में यहाँ रास्ते पर। बोले बाबा मैं भी सो जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे भजन से ऐसे प्यारे लगते हैं कि जब तुम भजन गाते हो तो हमारे रातों रात की नींद हराम हो जाती है।
नादो रात की नींद हराम। सूरदास बाबा जान लिए यह कोई और नहीं है, यह वही माखन चोर है, यह वही गोविंद है, यह वही माधव है, ये वही गिरधारी है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। आज भजन हुई, उस भजन का सारा मूल्य मेरे सामने है। एक बार इस छाती से लगा जाए, जन्म जन्म की महाराज जन्म जन्म की प्यास मिट जावे। सूरदास बाबा पहचान गए यह छलिया कन्हैया है, हाथ पकड़ा हुआ है। और आज जैसे ही बाबा पहचान गए, सोचने लगे उठाऊं कन्हैया को, दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लूं। महाराज कन्हैया समझ गए बाबा के मन में छल आ गया, जो हाथ पकड़े वो भी छोड़े और दूर जाकर के खड़े हो गए। जैसे ही दूर जाकर के खड़े हुए, सूरदास बाबा के आंसू आंखों से आंसू। कन्हैया तुम बालक हो, तुम बलवान हो, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, मैं तुम्हें दौड़ के पकड़ नहीं सकता, मैं तुम्हारे पीछे दौड़ भी नहीं सकता। शरीर मेरा बूढ़ा है और तुम बालक हो, लेकिन बहादुरी तुम्हारी नहीं, बहादुरी हमारी है। विजय तुम्हारी नहीं, विजय हमारी है। कन्हैया ने कहा बाबा कैसे? सूरदास बाबा कहते हैं कन्हैया बाह छुड़ा कर जाते हो निर्बल जान के मोही, अरे हृदय से जब जाओ तो वीर वखान हो, तो हृदय से जब जाओ तो वीर वखान। तो अगर हाथ छुड़ा लिया कोई बड़ी बात नहीं, एक बार दिल से निकल करके तो देखो, एक बार हृदय से बाहर जाकर के तो देखो, अगर सामर्थ्य हो तो निकल के दिखाओ, तब मैं वीर मानूंगा, तब मैं बहादुर मानूंगा। आज माता रुक्मणी के भाव पर भगवान रीझ गए, कहने लगे हे देवी आप क्रोध ना करो, मैं तो बस यूं ही परिहास कर रहा था, यही आपको क्रोध दिलाने के लिए लीला कर रहा था। हाथ जोड़ करके माता रुक्मणी कहते हैं दुनिया में सारा दुख देना, लेकिन कभी इस प्रकार से दोबारा आप मुझे ऐसा कष्ट ऐसा दुख कभी न देना। मंगल कथा भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया है। आगे चल करके महाराज आज देखिए राजा बलि के 100 पुत्र थे, जिसमें महाराज सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर, जो भगवान भोले बाबा का अत्यंत भक्त था महाराज, और बड़ा ही दानवीर था महाराज। यह शोणितपुर में राज्य करता था और यह बड़ा भगवान शंकर जी की बड़ी सेवा किया करता था। एक बार भोले बाबा ने जो तांडव नृत्य किया है, क्या गजब की ढोल बजाई है महाराज बाणासुर ने, भगवान रीझ गए। और जब भगवान भोले बाबा रीझ गए हैं तो महाराज यह वरदान मांगता है कि सदैव आप हमारे नगर के रखवाले करें और हमारे जिंदगी की रक्षा करें। भोले बाबा ने महाराज आज नगर की रखवाली किया है, रक्षा करते हुए भोले बाबा आज महाराज बाणासुर के नगर शोणितपुर में ही रहने लगे हैं। महाराज एक समय की बात है, आज 1000 हाथ भगवान भोले बाबा ने उस बाणासुर को प्रदान किया है। उस बाणासुर ने उस 1000 हाथ से बड़े बड़े पर्वतों को मसल दिया है, और फिर भी जब प्यास नहीं बुझी तो भोले बाबा को ही ललकार दिया है। हाँ, सारी संसार में महाराज बड़े बड़े योद्धाओं का मान मर्दन कर दिया, फिर भी बाजुओं की खुजली नहीं मिटी तो भगवान के ही सामने आकर के चुनौती दी। भगवान ने कहा अरे मूर्ख, हमारा ही बल लेकर के हमारे ही ऊपर आक्रमण, जाओ जिस दिन तुम्हारे नगर की ध्वजा टूट जाए उसी समय तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। देखते ही देखते महाराज बाणासुर की जो पुत्री है उषा, जिसने महाराज अनिरुद्ध जी महाराज जो भगवान के पौत्र हैं, स्वप्न में उनका स्मरण किया, स्वप्न में उनका दर्शन किया। उसकी एक सहेली है जो महाराज मंत्री सेनापति मंत्री की बेटी है, जिसका नाम कुसुमांड है। कुसुमांड की बेटी जिसका नाम चित्रलेखा है। चित्रलेखा के पास एक कला है महाराज, वह जिसका भी नाम लिया जाता है उसका चित्र अंकित कर देती है, प्रकट कर देती है।
बड़े बड़े राजकुमार जो आज महाराज स्वप्न में उषा ने देखा है, महाराज सारा खाना पीना अन्न जल सब त्याग दिया है, अपनी सहेली का सखी का दुख दूर करने के लिए बड़े बड़े राजाओं का चित्र बनाया, लेकिन वह स्वप्न वाला राजकुमार नहीं। लेकिन जैसे अनिरुद्ध, पहले तो कन्हैया, हाँ ऐसा ही मुख है, फिर प्रद्युम्न जी महाराज, हाँ ऐसा ही वह मुख था, ऐसा ही सुकोमल मुख कमल था। तब तक अनिरुद्ध जी महाराज का स्वरूप, हाँ ये सगे जो स्वप्न में पधारे थे वह हमारे प्रियतम यही थे। देखते देखते चित्रलेखा ने योग माया के द्वारा, योग विद्या के द्वारा महाराज द्वारका नगरी में आकर के अनिरुद्ध का हरण किया है। और आज अनिरुद्ध जब महाराज उषा के सन्निकट गए हैं, बाणासुर को खबर मिली है, महाराज अनिरुद्ध बंदी बना लिए गए हैं। उस समय भगवान ने आक्रमण किया है, और जैसे ही भगवान कृष्ण का आक्रमण बाणासुर के नगर होता है, महाराज बाणासुर के नगर की ध्वजा टूट जाती है। समझ लेता है महाराज आज शेर को सवा शेर मिलने ही वाला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आज अनिरुद्ध महाराज देखिए, अनिरुद्ध कौन है? बोले न निरुद्ध इति अनिरुद्ध, जो रुक न सके वही अनिरुद्ध है महाराज, जो रुक न सके महाराज। लेकिन आज यह न रुकने वाला जो अनिरुद्ध है, उषा के साथ निरुद्ध हो गया, बंध गया, रुक गया महाराज। देखते ही देखते बाणासुर का भगवान का बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भगवान का वैष्णव अस्त्र वैष्णव ज्वर जब चला है, तो साक्षात बाणासुर की तरफ से भोले बाबा ने भगवान से युद्ध किया है। एक तरफ वैष्णव ज्वर और एक तरफ माहेश्वर ज्वर, बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। अंततः भोले बाबा ने भगवान नारायण का, भगवान गोविंद का स्तुति गाई है, और जो 1000 भुजा बाणासुर का था वह कट गया, अभिमान नष्ट हो गया है। और आज बाणासुर का पराभव करके उन उषा और अनिरुद्ध का मंगलमय विवाह बड़े धूमधाम से द्वारका नगरी में संपन्न होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय हो।